हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रोहित गाल्यान एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल रेडियन मेंसा पर स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए पजल का अगला टाइप लेकर आया हूं, जो है फ्लोर बेस्ड पजल, यानी मंजिल पर आधारित पहेलियां। तो प्यारे बच्चे, बेसिक ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहूंगा, बस केवल इतना कहना चाहूंगा बच्चों कि इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें कुछ वही तरीका अपनाना है जो तरीका बॉक्स बेस्ड पजल में बनाया। बस यहां पर हमारे लिए चीज क्या आसान हो जाती है, जब वो कहता है कि कोई 6 मंजिला इमारत है, ठीक है ना, 6 मंजिला इमारत है और सबसे नीचे वाली मंजिल को ना एक कहा जाता है, सबसे नीचे वाली मंजिल को एक। तो हम ऐसा लिखेंगे 1 2, उसके ऊपर तीसरी मंजिल, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी। तो हम क्या है, इसको ना फिक्स करके चलेंगे, तो इससे हमारे लिए एक वेरिएबल फिक्स होने से काम क्या है, आसान हो जाता है। अब मैं इसको यहां पर भी जैसे पिछली बार बॉक्स बेस्ड पजल बताई थी, तो एक थोड़ा मॉडरेट लेवल का यानी अच्छे लेवल का क्वेश्चन लूंगा, जिसके अंदर सारे टाइप के कंसेप्ट क्या आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो एक्चुअल आपके एग्जाम में आते हैं उन क्वेश्चनों की कुछ प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो यहां पर देखना बच्चों, जैसे जिस टाइप से आपने बॉक्स बेस्ड पजल की थी ना, वैसा ही कुछ ये भी होता है बच्चों। यहां पर आपको कहा गया है कि 7 व्यक्ति हैं, MNOPQS और R एक 7 मंजिला इमारत में इस प्रकार रहते हैं कि भूतल की संख्या 1 है और उसके ऊपर की मंजिल की संख्या 2 है और सबसे ऊपरी मंजिल की संख्या 7 है, यानी 7 पर्सन्स हैं बच्चों, MNOPQS और R, और वो 7 स्टोरी बिल्डिंग पर रहते हैं, ठीक है ना। और जिसमें जो ग्राउंड फ्लोर है ना, वो क्या आपका 1 है, तो ऊपर वाला फिर क्या होगा 2, उसके ऊपर होगा 3rd फ्लोर, फिर 4th फ्लोर, फिर आपका 5th, फिर 6th और फिर क्या है 7th, इस प्रकार कुछ। अब अगला पॉइंट क्या कहा गया है बच्चों, ध्यान दिए, P lives on an odd number floor, ठीक है ना। P जो है ना वो विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। P कहां रहता है, विषम संख्या वाली मंजिल पर, यानी P आपका यहां भी हो सकता है, P आपका यहां भी हो सकता है, P आपका यहां भी हो सकता है, P आपका यहां भी हो सकता है। क्लियर है ना, 4 संभावनाएं हैं बच्चे, ठीक है ना। फिर कहा है बच्चों 3 पर्सन लिव बिटवीन P एंड S, ठीक है ना बच्चे। P और S के बीच 3 व्यक्ति रहते हैं, P और S के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं, 3। अब मैं आपसे एक बात पूछूं बच्चों, ठीक है ना, यदि मैं इसको फिक्स करने की कोशिश भी करता हूं, मैंने कहा यदि ये आपका P है तो 1 2 3 यहां पर कौन आ गया, S, ठीक है। या फिर दूसरा क्या है, P 5वीं मंजिल पे होगा तो 1 2 3 छोड़कर कौन आ गया, S आ गया। या P तीसरी मंजिल पर होगा तो फिर 1 2 3 छोड़कर यहां S आ जाएगा, नीचे तो पॉसिबल नहीं है। फिर P यदि पहली मंजिल पर है तो 1 2 3 छोड़कर S, तो आपकी ये 4 संभावना बन रही है, तो आप कहोगे यस सर। फिर है 2 पर्सन लिव बिटवीन S एंड O, S और O के बीच 2 व्यक्ति रहते हैं, S और O के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं, 2, तो O S के नीचे यहां नहीं हो सकता, इतनी जगह नहीं है, तो O आपका यहां पर आएगा। S यदि यहां है तो O केवल यहीं हो सकता है, 2 जगह छोड़कर। S यहां है तो 2 जगह छोड़कर O यहां होगा, S यहां है तो 2 जगह छोड़कर O आपका यहां पर होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे यस सर। अगला O Q के ठीक ऊपर रहता है, ठीक है ना। O lives immediately above Q, Q के एकदम ऊपर O रहता है, यानी Q O के एकदम नीचे होगा। O के एकदम नीचे कौन होगा, Q, O के एकदम नीचे कौन होगा, Q, O के एकदम नीचे Q होना चाहिए, जो इस केस में नहीं है तो ये केस हटा देंगे। O के नीचे एकदम Q होना चाहिए, जो इस केस में नहीं है तो ये भी हटा देंगे। तो देखो बच्चों, वही पॉइंट है, आप बनाते चलो, केस अपने आप हटता हुआ चलेगा। अगला 2 पर्सन लिव बिटवीन Q एंड R, Q और R के बीच 2 व्यक्ति रहते हैं, Q और R के बीच 2 व्यक्ति रहते हैं। यदि Q यहां है तो 2 जगह छोड़कर यहां पर R होगा, Q यहां है तो 2 जगह छोड़कर यहां पर R होगा। अगला पॉइंट, बोथ N एंड M लिव अबाउ S, N और M दोनों S के ऊपर रहते हैं। N और M जो है ना वो दोनों ही S के ऊपर हैं, यानी S के ऊपर 2 जगह होनी चाहिए। क्या यहां पर S के ऊपर 2 जगह है, तो आप कहोगे नहीं है, तो ये तो कैंसिल हो गया। N M S के ऊपर। अब यहां पर पता है दिक्कत क्या है बच्चों, दिक्कत ये है कि N कहां होगा और M कहां होगा ये हमें कंफर्म नहीं है, पर ये दोनों किसके ऊपर हैं, S के ऊपर है। N यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, इसी प्रकार M भी यहां हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यानी ये दोनों जगह किसके लिए है, N और M के लिए। क्वेश्चन ने पूछा निम्नलिखित में कौन सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। अब सबसे ऊपर वाली मंजिल पर या तो N होगा या कौन होगा, M होगा, तो यानी हम कहेंगे M या N, ये दोनों, तो यानी ये आइदर वाला बन जाएगा, यानी आंसर क्या होगा, या तो ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, हम श्योर नहीं है, इन दोनों में से कोई एक होगा। क्लियर है बच्चों।
तो उम्मीद है ना बॉक्स बेस्ड पजल की आपने साथ ही साथ प्रैक्टिस की होगी ना, तो फ्लोर बेस्ड पजल आज ना आपको आसान लगेगी बच्चों, ठीक है ना। देखिएगा जैसे अगले क्वेश्चन में भी देखना, यहां पर कहा है, अब ये है आपका पहला क्वेश्चन जो आपके एक्चुअल एग्जाम में आएगा, इस टाइप का लेवल आपके एग्जाम में आता है। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर कहा इस बार ना 6 मंजिला इमारत है बच्चों, 6 मंजिला इमारत है और सबसे नीचे वाली जो है ना वो क्या है, फ्लोर 1 है। तो ये नीचे वाली लाइन कैंसिल कर दो क्योंकि 7 की टेबल है। तो ये आपका पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया और ये क्या हो गया, छठा हो गया। अब अगली बात यहां पर क्या कही गई है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपको जो सबसे पहले पॉइंट बोला है वो क्या, ए लिव्स ऑन अ फ्लोर विच इज अ प्राइम नंबर, ठीक है ना। ए एक अभाज्य संख्या वाली मंजिल पर रहता है, यानी ए जिस मंजिल पर रहता है ना वो एक प्राइम नंबर है। 1 तो प्राइम नंबर नहीं होता, यानी ए या तो दूसरी पर होगा या तीसरी पर होगा या पांचवी पर, इन तीन में से किसी एक जगह पर होगा। अगला पॉइंट, द प्रोडक्ट ऑफ फ्लोर्स ऑन विच ए एंड ई लिव इज 3। ए और ई जिन मंजिलों पर रहते हैं उनका गुणनफल 3 है, यानी ए और ई जिन मंजिलों पर रहते हैं उनका गुणनफल कितना है, 3 है। यानी बच्चों में इसको सीधा वो एक ही तरीके से पॉसिबल है कि एक 1 पर रहता होगा और एक 3 पर रहता होगा। तो यानी एक के लिए, अब देखो जो ए है वो आपका 1 पर तो नहीं हो सकता, वो या तो 2 पे है या 3 पे है या 5 पे है। अब ये भी कंडीशन पूरी करनी है कि ए और ई जिन मंजिलों पर रहता है उनका गुणनफल 3 आना चाहिए। तो उसके लिए एक ही पॉसिबिलिटी है कि ए रहता है आपका तीसरी मंजिल पर और ई रहता है आपका पहली मंजिल पर। ये हो गया तो आप कहेंगे यस सर। अगला, ओनली 2 पीपल लिव अबाउट बी। बी के ऊपर केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। बी के ऊपर केवल कितने व्यक्ति रहते हैं, 2, यानी बी यहां पर आएगा और उससे ऊपर कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं। अगला, एफ लिव्स इमीडिएटली बिलो सी। एफ सी के ठीक नीचे रहता है। एफ जो है ना वो सी के एकदम नीचे, ठीक है ना। तो ये दोनों एक साथ यहीं आ सकते हैं। तो सी के एकदम नीचे कौन रहता है, आपका एफ। अब बचा कौन बच्चों, तो आपका बच गया ए बी सी डी बच गया, डी आपका यहां पर आ गया। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा कि हाउ मेनी पीपल लिव बिटवीन डी एंड एफ। तो डी और एफ के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा डी और एफ के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं, 2। नेक्स्ट अगला देखिएगा बच्चों, यहां पर भी हमें क्या है, 6 मंजिला इमारत दी है। 6 मंजिला इमारत दी है तो ये नीचे वाली लाइन ना आप कैंसिल कर दो, इसको कंसीडर नहीं करेंगे हम। यानी ये आपका सबसे निचली संख्या को क्या कहा गया है, 1 ही कहा गया है। वही है बच्चों, ये पहला होगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। अब क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है यहां पर, एफ और डी जिन मंजिलों पर रहते हैं उनका गुणनफल 15 है। एफ और डी जिन मंजिलों पर रहते हैं उनका गुणनफल कितना है, 15 है। अब 15 के ऐसे फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं बच्चों, कोई 2 संख्याएं ऐसी जिनका गुणनफल 15 हो तो वो क्या हो सकता है, आप कहेंगे 1 और 15। तो 1 और 15 तो नहीं, 15 तो कोई मंजिल है नहीं तो 15 को तो लेंगे नहीं। फिर 2 गुना में तो नहीं हो सकता, फिर 3 और 5, यानी 2 पॉसिबिलिटी है कि 3 और 5 होगा, ठीक है ना। एक ही संभावना है एफ और डी में कि एक तीसरे पर है तो दूसरा किसमें पर होगा, 5वें पर होगा। अगली लाइन देख लेते हैं। अब देखो बच्चों, यहां पर हम मान ही लेते हैं एफ यदि 5वें पर है तो डी होगा तीसरे पर, और यदि डी 5वें पर है तो एफ होगा तीसरे पर। ये जानकारी को फिक्स ही कर देते हैं, 2 ही तो केस बन रहे हैं। अगला, ई सी के ठीक ऊपर रहता है। ई जो है ना वो सी के एकदम ऊपर है, ई सी के एकदम ऊपर है, यानी ई और सी दोनों एक साथ आएंगे। वो दोनों एक साथ केवल यहां पर आ सकते हैं, यहां तो एक साथ नहीं हो सकते। तो ई को एकदम सी के ऊपर बिठा दीजिएगा, ई को एकदम सी के ऊपर, ये भी मैंने कर लिया। अगला, ए और डी जिन मंजिलों पर रहते हैं उनका योग 7 है। ए और डी जिन मंजिलों पर रहते हैं उनका योग कितना बनेगा, 7। जैसे इस केस में डी आपका तीसरे पर है तो ए आपका किस पर जाएगा, आपका चौथे पर, तभी तो 3 और 4 7 होगा। अब डी 5वें पर है तो ए दूसरे पर होना चाहिए, पर दूसरे पर तो ई है, यानी ये केस आपका हट चुका है। अब बचा हुआ बी आपका यहां पर आ जाएगा, यानी फाइनल केस आपका यही बना। अब पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ द फ्लोर्स ऑन विच ए एंड ई लिव्स। अब ए रहता है 4 पर और ई रहता है 2 पर, तो इन दोनों का सम कितना आ गया, 4 और 2 6, यानी क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए। इतनी ही आसान है बच्चों जो एग्जाम में आते हैं एक्चुअल में जो क्वेश्चन। अगला देखना बच्चों, अब यहां पर 7 मंजिला इमारत दी है। कितनी दी है, 7 मंजिला इमारत। यहां पर मैं कहूंगा 1 2 3 4 5 6 7।
अब क्वेश्चन ने क्या कहा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ने कहा सी छठी मंजिल पर रहता है, ठीक है ना। सी जो है ना वो छठी मंजिल पर रहता है, तो सी को बिठा दीजिएगा। सी और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। सी और एफ के बीच कितने, 3, 1 2 3 जगह छोड़कर किसको भी बिठा दो, एफ को बिठा दो। अगला, ए एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। ए रहता है सम संख्या वाली मंजिल पर। ए आपका दूसरी पर तो हो नहीं सकता, वहां पर तो कौन फिक्स हो चुका है, एफ। यानी ए या तो रहता है चौथी मंजिल पर, छठी पर नहीं हो सकता, वहां सी है, तो ए आपका केवल चौथी मंजिल पर ही आ सकता है जब सम संख्या वाली। इवन नंबर की तो आपकी एक ही जगह बची थी ना, बाकी तो सी और एफ ने ऑक्यूपाई कर ली थी। अगला, डी बी के नीचे लेकिन एफ के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। यहां पर देखो बच्चों, जो डी है ना वो कहीं ना बी के नीचे है, कहीं ना कहीं बी के क्या है, नीचे है, लेकिन एफ के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर है। लेकिन किससे ऊपर है, एफ के एकदम ठीक ऊपर। अब बच्चों यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा, डी एफ, डी जो है ना एफ के एकदम ऊपर आना चाहिए। ये हमें जो कंडीशन दी है ना उसमें पूरा तो नहीं हो रहा। डी एफ के एकदम ऊपर, 2 एक साथ, हाँ चलेगा, यहां पर हो गया बच्चों। डी को हमें एफ के एकदम ऊपर बिठाना ना, तो एफ के एकदम ऊपर यहां पर आपका डी आएगा। अब बी इन दोनों में से कहीं भी हो सकता है, यानी आपका, यानी मैं कहूं 2 संभावनाएं आपको बनाकर दिखा दूं, तो जो बी है वो आपका यहां भी हो सकता है, बी आपका यहां भी हो सकता है। क्लियर है। अगला पॉइंट, ई सी के ऊपर वाली मंजिलों में से किसी एक पर रहता है। ई जो है ना सी के ऊपर वाली किसी एक मंजिल पर रहता है। सी के ऊपर यहां पर एक ही मंजिल है, उस पर बी रहता है, तो ई यहां नहीं हो सकता, तो ई आपका 100% यहीं पर होगा। अब बचा हुआ कौन है, ए आ चुका है, बी आ चुका है, सी आ चुका है, डी ई एफ बच गया जी, वो यहां आ जाएगा। सबसे निचली मंजिल पर कौन रहता है, तो आपने देख लिया बच्चों, सबसे नीचे वाली मंजिल पर जगह किसके लिए बची है, जी के लिए, तो वो कौन रहता है, जी रहता है। तो बच्चों देखो 6 या 7 वाला ही क्वेश्चन आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है ना। यहां पर एक क्वेश्चन और लीजिएगा बच्चों, यहां पर एक क्वेश्चन, 7 दोस्त हैं, वही 7 मंजिला इमारत पर रहते हैं। एक बार ना, कई बार चेक कर लिया, और कई बार ना वो ऊपर वाली को भी ना, ऊपर वाले फ्लोर को 1 कह सकता है, तो वो भी एक बार क्रॉस चेक कर लो। यहां पर तो नीचे वाला ही दिया है कि नीचे वाला फ्लोर 1 होगा। 2 3 4 5 6 7। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर क्या कहा गया है, यहां पर आपको कहा गया है एम पहली मंजिल पर रहता है। एम कहां पर रहता है, पहली ही मंजिल पर कौन रहता है, एम रहता है। क्यू एम के ठीक ऊपर रहता है। एम के एकदम ऊपर कौन है, क्यू है। क्यू और एन की मंजिलों के बीच केवल 4 दोस्त रहते हैं। क्यू और एन के बीच कितने रहते हैं, 4 दोस्त, यानी 1 2 3 4 छोड़कर यहां पर किसको बिठा दो, एन को बिठा दो, ठीक है। अगला, पी और एम की मंजिलों के बीच केवल 3 दोस्त रहते हैं। पी और एम के बीच 3, यानी 1 2 3 यहां पर आ जाएगा आपका पी, क्योंकि एम यहां पर है। आर ओ के ठीक नीचे रहता है। आर जो है ना वो ओ के एकदम नीचे है, यानी ओ और आर एक साथ होने चाहिए, और आर ओ के ठीक नीचे, तो वो यहीं पर पॉसिबल है। ओ के ठीक नीचे कौन होगा, आर। अब देखो पी क्यू बचा कौन आपका, एस बचा, एस यहां पर आ गया, अरेंजमेंट बन गई बच्चों। यही क्वेश्चन आ रहे हैं बस। छठी मंजिल पर कौन रहता है, तो छठी मंजिल पर बच्चों एस रहता है। या एक लेवल एक्स्ट्रा क्या आ सकता है बच्चों, वो देखेंगे हम आखिरी क्वेश्चन पर। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें 8 मंजिला इमारत कही है बच्चों, तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसके अंदर जोड़ लेंगे लाइन। इस बार 8 मंजिला इमारत कही है। सबसे नीचे वाली क्या है, 1 है, यानी ये 1 है। पेन का चेंज कर लेता हूं बच्चों, हाँ, ये आपका पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये छठा, ये 7वां, ये 8वां। मैक्सिमम 8 का आ सकता है, और 8 का आना भी मुश्किल है बच्चों, फिर भी करवा रहा हूं एक क्वेश्चन। अब यहां पर देखो, ए के ऊपर 3 से अधिक व्यक्ति नहीं रहते हैं। ए के ऊपर ना 3 से ज्यादा व्यक्ति नहीं रहते, यानी आप कह सकते हैं ए के ऊपर या तो कोई नहीं रहता, या एक ही व्यक्ति रहता है, या 2 रहते हैं, या मैक्सिमम 3, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो ये 4 संभावना बन गई, तो आप कहोगे यस सर।
ए और एफ के बीच 3 व्यक्ति रहते हैं जो सी के ठीक ऊपर रहता है। ए और एफ के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं? 3। और एफ एकदम किससे ऊपर है? सी से ऊपर है। ये बात याद रखनी है बच्चों, ठीक है ना। और यहां पर यदि देखा जाए ये भी तो हो सकता है, इसका उल्टा भी हो सकता है। एक केस तो ये बन गया, या हम कहेंगे ये एफ हो गया, एफ और ए के बीच कितने हो गए? 3, और ये आपका सी हो गया, ठीक है ना। तो पहले तो ए और एफ के बीच 3 बिठाओ। ए यदि यहां है तो एफ आपका यही होगा इस केस में। ए यहां है तो एफ नीचे की ओर यही हो सकता है, क्योंकि ऊपर की ओर इतनी जगह नहीं है। ए यहां है तो एफ यहां हो सकता है, ए के ऊपर इतनी जगह नहीं है। और ए यहां पर है तो एफ आपका केवल यही हो सकता है, उतनी ऊपर जगह नहीं है। और एफ के ठीक नीचे कौन होना चाहिए? सी। तो यानी ये वाला केस तो आप हटा दो बच्चों, इस वाले केस का तो कोई महत्व नहीं है। क्लियर है पॉइंट? तो आप कहोगे यस सर। अगला, सी और डी के बीच 2 व्यक्ति रहते हैं। सी और डी के बीच कितने व्यक्ति? 2। सी यहां है तो डी यही हो सकता है, सी यहां है तो डी यही हो सकता है, सी यहां है तो डी आपका यही हो सकता है। अगला, डी और ई के बीच 2 व्यक्ति रहते हैं। डी और ई के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं? 2। अब डी यदि यहां है तो ई यहां नहीं हो सकता और ऊपर जगह नहीं है। डी यहां है तो ई यहां नहीं हो सकता, तो यहां पर ई होगा, क्योंकि डी और ई के बीच 2 बिठाने हैं। अब डी और ई के बीच 2 बिठाने हैं तो वो यही पॉसिबल है। तो यहां पर तो मैं पहले केस में ई को कहीं नहीं बिठा पाया, तो इसका मतलब ये केस क्या है? हट चुका है आपका। अगला, जी एच के नीचे लेकिन बी के ऊपर रहता है। जी जो है ना वो एच के क्या है? नीचे है, लेकिन किसके ऊपर है? बी के। यानी पहले एच आएगा, फिर जी आएगा, फिर कौन आएगा? बी आएगा। पहले एच आएगा, फिर जी आएगा, फिर आपका बी आएगा। पहले एच आएगा, फिर जी आएगा, फिर आपका बी आएगा। अरेंजमेंट तो पूरी हो गई, पर 2 संभावना है। जी सम संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता। जी जो है ना सम संख्या वाली मंजिल पर, जी यहां पर देखो चौथी मंजिल पर है, तो यानी ये केस आपका हट गया, यानी फाइनल केस आपका ये बना। अब क्वेश्चन ने पूछा निम्नलिखित में से कौन तीसरी मंजिल पर रहता है? तो तीसरी मंजिल पर कौन रहता है बच्चों? बी, यानी नन ऑफ दीज, जो हमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो चलेगा बच्चों, इसी के साथ हमारा जो सेशन है ना कंप्लीट होता है बच्चों। और प्रैक्टिस के लिए बुक जो है ना जरूर परचेज कर ले, और अभी जो है ना डिस्काउंट भी थोड़ा अच्छा चल रहा है, तो आप ना अभी साथ ही साथ परचेज कर ले, वेट ना करें किसी चीज की बच्चों, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट? और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। जिस बच्चे ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जिस बच्चे ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिएगा स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।